नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को पर कुछ आरोप तय किए गए घोटाले में, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। नैरेटिव ये कि लालू यादव उनके बेटे को चुनाव से पहले फंसाने की कोशिश है, चुनाव लड़ने से उनको रोकने की कोशिश है। और तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि अमित शाह ने हमें धमकी दी थी और इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। बिहारी किसी से डरता नहीं और बाहरी लोगों से तो बिल्कुल नहीं। मतलब उन्होंने अमित शाह को बाहरी बताकर, मोदी को बाहरी बताकर, हालांकि देश के ही लोग हैं लेकिन उनके लिए बाहरी है। हालांकि ये बात दिगर है कि उनकी पार्टी में जो एक 2 नंबर की फिलहाल पोजीशन पर है और जिनकी वजह से उनका परिवार टूटने के कगार पर है, या कह चुके कि टूट चुका है, एक भाई और बहन अलग हो चुके, एक नई पार्टी बन चुकी है, वो एक हरियाणा के नेता की वजह से हुआ है। और वो हरियाणा के हैं, वो बाहरी है। मतलब इनकी पार्टी, इनके मुताबिक, इनके ट्वीट के मुताबिक इनकी पार्टी एक बाहरी व्यक्ति चला रहा है और ये कह रहे हैं कि बाहरियों से हम बिहारी डरेंगे नहीं। तो अब वो किसके लिए कह रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं। अब आते हैं मूल खबर पे। खबर ये कि क्या वाकई में इस घोटाले के जरिए भारतीय जनता पार्टी इनको फंसाने की कोशिश कर रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कुछ तथ्य है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं कि लालू यादव ने कैसे 420 को अंजाम दिया और इतना शातिर खेल रचा कि आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे। और इस मामले में तेजस्वी का बचना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। 7 साल के लिए वो जेल जाएंगे। क्या था वो मामला, क्या हुआ, सब कुछ इसमें तफसील से मैं आपको बताता हूं। आईआरसीटीसी का जिस घोटाले की बात हो रही है और लालू परिवार पर जो आरोप लगे हैं, उसके मुताबिक रेल मंत्रालय का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो कि आईआरसीटी जिसको कहते हैं, जो रेलवे की टिकट, कैटरिंग और टूरिज्म सर्विस मुहैया कराता है, इसके पास अपने होटल्स और डॉर्मेटरी रेस्टोरेंट वगैरह भी है। इनको चलाने के लिए रेलवे मंत्रालय की ओर से टेंडर जारी किए जाते हैं। 2004 में जब यूपी की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उसमें चूंकि गठबंधन की सरकार थी, तो लालू प्रसाद यादव उसमें रेल मंत्री बनाए गए थे। कहा गया कि रेल को उस दौरान उन्होंने खूब फायदे में लाया। हालांकि वो कबाड़ अरबों रुपए का बेचकर उन्होंने कुछ कलाकारी की थी और वो कहते हैं कि उसमें भैया हमने फायदे में ला दिया था। ये बात दिगर है कि उस दौरान रेलवे की क्या हालत थी और बीच में एक सीट और घुसेड़ दी गई थी। यात्रियों के लिए क्या सहूलियतें हुई थी, नई ट्रेनें कितनी आई, ये चर्चा का विषय, ये फिर कभी। लेकिन जब वो 2004 से 9 के बीच में थे, यूपी की सरकार थी, तब रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस होटल के सौदे में धांधली की और उसी को आईआरसीटीसी घोटाले का नाम दिया गया। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने इसमें पहला केस दर्ज किया। कब? अभी चुनाव में नहीं, 2017 में, तब इसमें केस दर्ज हुआ था और उस मामले में अभी आरोप तय हुए। कितना समय लंबा लगा और तेजस्वी कह रहे कि चुनाव की वजह से हो रहा है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर किया है उसके मुताबिक आईआरसीटीसी के 2 होटल, रांची और पुरी के जो 2 होटल थे, उनके चलाने और रखरखाव के लिए एक टेंडर निकाला गया था। यह टेंडर मिला पटना की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को। अब सीबीआई ने आरोप लगाया कि इसको टेंडर इस कंपनी को देने के लिए हेराफेरी की गई, नियम शिथिल किए गए, कई लोगों को धमकाया गया। जिन कंपनियों ने साथ में बिडिंग की उनको भी धमकाया गया कि आप कम बिडिंग लगाइए। और किसने किया? आरजेडी के लोग। उस वक्त तो माफिया जंगल राज चला करता था, यह आरोप है। उसके अलावा सुजाता होटल्स को यह टेंडर मिल गया क्योंकि भाई इतना सब कुछ फेरबदल किया गया, लिजापन और सब कुछ मैनेज करके उसको दे दिया गया। अब क्यों दिया गया? तो सुजाता होटल ने पटना की एक 3 एकड़ की बेशकम कीमती जमीन जो है, जो बेली रोड, पटना का, जो पटना में रहते हैं या बिहार के जो लोग हैं वो जानते हैं कि बेली रोड जो है कितना, वहां पर जो जमीन है, कितना पॉश इलाका है और कितना हाई प्रोफाइल इलाका है। उसमें 3 एकड़ जमीन जो है एक डिलाइट नाम की एक कंपनी को मामूली कीमत पर ट्रांसफर कर दी। कीमत 1,47 लाख रुपए ये डिलाइट कंपनी को दी। अब डिलाइट कंपनी किसकी? तो डिलाइट कंपनी थी प्रेमचंद गुप्ता जी और उनकी पत्नी सरला गुप्ता जी की। ये कौन? ये आरजेडी के नेता। रातों रात एक कंपनी बनी और उस कंपनी को दे दिया गया करोड़ों रुपए की जमीन। उस वक्त उस जमीन का सर्किल रेट 32 करोड़ रुपए और मार्केट रेट 80 करोड़ रुपए से ज्यादा था। लेकिन वो 1,47 रुपए में डिलाइट कंपनी को सुजाता होटल्स ने दे दी। अब कुछ दिनों के बाद यह होता है कि एक नई कंपनी जो है राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की, लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, वो इस पूरी कंपनी को ही खरीद लेती है, डिलाइट कंपनी को। सारे शेयर कितने रुपए में? 65 लाख रुपए में। मतलब एक कंपनी 1,47 रुपए में एक जमीन खरीदती है। उस जमीन के वैल्यू, जाहिर सी बात है कि जब तक कंपनी ट्रांसफर हुई और ज्यादा बढ़ गई होगी।
लेकिन गुप्ता साहब ने, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता जी जो कि आरजेडी के नेता थे, उन्होंने 65 लाख रुपए में पूरी की पूरी कंपनी अपनी लालू और राबड़ी जी को दे दी, माफ करिएगा तेजस्वी और राबड़ी की कंपनी को दे दी। अब उसके पास जो 3 एकड़ जो जमीन थी, उस वक्त उसका सर्किल रेट 32 करोड़ जैसे मैंने बताया था और मार्केट रेट 94 करोड़ रुपए था। जमीन पर जब मॉल बनने लगा तब इस मामले का खुलासा हुआ। और इस IRCT स्कैम में अगर आरोपियों की बात करें तो लालू यादव नंबर 1 आरोपी है, जो वो तत्कालीन रेल मंत्री। दूसरी आरोपी है नंबर 2 पूर्व सीएम राबड़ी देवी, और आरोपी नंबर 3 है पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू जी के बेटे। फिर सुजाता होटल्स के डायरेक्टर विजय विनय कोचर, फिर डिलाइट मार्केटिंग कंपनी जिसे अब लारा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो खरीद ली थी, और डिलाइट कंपनी के तत्कालीन जो मैनेजर है डायरेक्टर PK गोयल, IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर VK अस्थाना, और साथ में RK गोयल, विनोद कुमार, कारोबारी प्रेमचंद गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता की जो पत्नी थी, और सुजाता होटल की मालकिन भी ये थी। सवाल अब ये है कि कोर्ट ने लालू परिवार पर क्या आरोप तय किए, और अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो सजा कितनी होगी का उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज थे विशाल गोगने, उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को लालू परिवार और दूसरे आरोपियों पर जो अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए, उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा लालू यादव की जानकारी में IRCTC का टेंडर घोटाला हुआ और पूरी साजिश उनकी नॉलेज में थी। उन्होंने ही एक तरह से साजिश रची, टेंडर प्रोसेस में उनका दखल था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। और उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश करने के लिए जो IPC की धारा 120, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(2) के तहत ये सारे आरोप तय किए जाते हैं। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर IPC की धारा 420 और 120 भी लगाई गई है। अगर ये सब साबित हो जाता है तो 7 साल की इनको सजा हो सकती है। अब इस मामले में कुछ वकीलों से भी हमने बात की और उनसे समझा कि भाई क्या होगा अब आगे, तो उन्होंने कहा कि आरोप तय होने के बाद तो अब ट्रायल चलेगा, लालू यादव का परिवार हाईकोर्ट में चैलेंज करेगा, कोर्ट में बहस होगी, उन्हें राहत भी मिल सकती है। सर्वदेव जो लालू परिवार जिन धाराओं में आरोप तय हुए हैं, अगर वो साबित होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा हो सकती है। ये जो है वकील जो है, जानकार जो है कानून के, वो बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि 5-10 साल लगेंगे, अभी बहस चलेगी इसमें। लेकिन चूंकि तेजस्वी कह रहे नहीं भाई ये तो चुनाव की वजह से किया गया, 17 का मामला लंबित, तारीख कोर्ट की पहले से तय थी कि इस तारीख पर सुनवाई होगी। लेकिन चूंकि आपने बिहार को लूट लिया, देश को लूट लिया, रेल मंत्रालय को लूट लिया, अपने पद का आपने दुरुपयोग किया, रेल मंत्री रहते हुए आपको रेल मंत्रालय की सेहत सुधारनी चाहिए थी, रेल को सुधारना चाहिए था, आपने अपने परिवार को सुधार लिया, करोड़ों रुपए की जमीन औने पौने दामों में लोगों से लिखवा ली, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के आरोप तो इन पर पहले से चल रहे हैं कि आपने नौकरी देने के बदले भी लोगों की जमीनें लिखवा ली, यहाँ होटल देने के बदले जमीन लिखवा ली। तो ये सब आरोप है और आपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है बना ली। तेजस्वी यादव के पास 14 प्रॉपर्टी है, ये रविशंकर प्रसाद ने कल खुलासा किया। 18 से ज्यादा प्रॉपर्टी राबड़ी देवी के पास है। पूरे परिवार में मीसा और सारा परिवार के पास न जाने कितनी प्रॉपर्टीज है। तो लालू प्रसाद यादव ने मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, बिहार का विकास तो उन्होंने नहीं किया। ये तो उनके कार्यकाल के आंकड़े बताते हैं। जितने दिन तक आरजेडी की सत्ता रही, बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, ये आंकड़े हैं। सड़कें कितनी बनी, जंगल राज था या नहीं था, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन हम आपको ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि कैसे राजनीतिक दल जो है वो बेशर्मी के साथ, कैसे राजनेता जो है वो भ्रष्टाचार करके जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके अपने आप को बिहारी डीएनए, पिछड़े समाज का नेता और बाकी लोगों को बाहरी बताकर लोगों की भावनाओं के साथ ये लोग खेलते हैं। और उनकी भावनाओं को खेलकर एक तरह से कि भाई हम भावनाएं उफान पर कर देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा और हमारा अपराध छिप जाएगा। लेकिन नहीं, आपने अगर अपराध किया है, आपने इस देश की संपत्ति को लूटा है, इस देश के मंत्रालयों को, इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी सजा आपको मिलेगी और उसका हर्जाना आपको भुगतना चाहिए। वैसे तो कानून बहुत कमजोर है, तो आपकी संपत्ति सीज करके जो लूटा है अपने देश से वो तो वापस लिया जाना चाहिए। इस तरह के कानून आने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आपको जेल में, जैसे लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में उन्होंने इतने करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो लूटी है, सरकार की खजाने को नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या हुआ, सजा उनको सुनाई गई, जेल में कुछ दिन रहे, उसके बाद अब अपने बुढ़ापे का फायदा उठाकर बाहर घूम रहे हैं। वो जब उनको अदालत में जाना होता है व्हील चेयर पर आ जाते हैं, लेकिन बाकी दिन देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते हैं वो कई लोगों के साथ।
बैडमिंटन खेलते हुए नजर आते हैं। तो जब वो घर में रहते हैं तब एकदम फिट हो जाते हैं, बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अदालत में लाया जाता है वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं। क्यों? ताकि आप अदालत के सामने अपनी बेचारगी, अपने बुढ़ापे का सहारा ले सके कि भाई साहब ये तो हम बहुत बीमार हैं, हम बहुत बूढ़े हैं और माय लॉर्ड हम पर दया करिए, इनको थोड़ा सा स्वास्थ्य के ग्राउंड पर इनको घर रहने की आप छूट दे दीजिए। अपराध आपने कर लिया, करप्शन कर लिया और बुढ़ापे का सहारा लेकर आप फिर मौज काटते रहिए। तो ये इस देश की सच्चाई है। आप तस्वीरें में देख सकते हैं, कई तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। बैडमिंटन उछल उछल कर खेलते हैं लालू प्रसाद यादव, मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह सुबह, लेकिन जैसे ही अदालत आने की बारी होती है वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं। तो ये असलियत है और ये सच्चाई है। अब बिहार की जनता और आप तय करें, क्या जो तेजस्वी यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं इस करप्शन के आरोप में घिरने के बाद, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंसाया है, या उनके पिताजी के जो कृत्य है, जो पाप है, उसकी वजह से उन्हें आज अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।